हेलो दोस्तों, वेलकम टू समवार्ता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश में अब लोकसभा का इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है। तो अभी हाल ही के दिनों में एक न्यूज़ डिबेट जो कि गरिमा सिंह, जो कि एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में जानी जाती है, उन्होंने गुरु प्रकाश, जो कि नए नवेले बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनको बेरोज़गारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर खूब लताड़ लगाई है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से गरिमा सिंह ने निष्पक्ष पत्रकारिता की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने बताया है कि देश में जो मुद्दा है, असल मुद्दा, उस पे डिबेट होना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे पे। इन्होंने इस वीडियो में गुरु प्रकाश को बेरोज़गारी, महंगाई, इन्फ्लेशंस, जीडीपी जैसे मुद्दों पे किस तरीके से बीजेपी के पत्रकार को खदेड़ा है। आप इस वीडियो में पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या करता है गुरु प्रकाश। अब मैं संजीदा जो मुद्दे बता रहा है विपक्ष, और मुद्दे हैं, सीएसडीएस का सर्वे आपने पढ़ा होगा, 27% लोगों के लिए बेरोजगारी बड़ा कंसर्न, 23% लोगों के लिए महंगाई बड़ा कंसर्न है। आपका घोषणा पत्र ना किसानों पर बात करता, ना बेरोजगारी पर बात करता, ना महंगाई पर बात करता, ना नौकरी पर बात करता। ये इतनी सन्नाटा, इतनी खामोशी क्यों आपके घोषणा पत्र में? गरिमा जी, देखिए, सीएसडीएस के सर्वे की आप बात कर रही थी, और सीएसडीएस का सर्वे ही ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता लगभग 50% है। ठीक बात। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता उससे आधे से कम है। नंबर 2, सीएसडीएस का सर्वे ये कहता है कि 2024 में हमारा वोट प्रतिशत लगभग 40% का होने वाला है। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा किसको कितनी सीटें आएंगी। हमें देश के जनमानस के विवेक के ऊपर पूरा भरोसा है। हमें 2019 में 2014 से बड़ा मैंडेट मिला था। हमारा वोट प्रतिशत 40% होने की अपेक्षा है। गरिमा जी, कई बार अहंकार में लोग एक्स्ट्रा वॉक कर लेते हैं। रायबरेली और अमेठी, जहां दशकों से कांग्रेस पार्टी जीतते आई थी, वहां अभी तक वो उम्मीदवार नहीं तय कर पाए हैं। राहुल गांधी जी की हिम्मत नहीं है कि पारिवारिक सीट पे जाकर के चुनाव लड़े, और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी 150 से कम लेके आने वाली है। आपने इतने लंबे समय तक अमेठी का प्रतिनिधित्व किया है, अमेठी की जनता पे तो आपको भरोसा है नहीं। उत्तर प्रदेश और देश की बात करते हैं। खैर, ये अहंकार की पराकाष्ठा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अच्छा गुरु, एक बात बताइए, मेरे पहले सवाल को गोल कर गए ना आप। मेरे पहले सवाल को आप गोल कर गए। मैं सवाल रिपीट करती हूँ, फिर आती हूँ अमेठी और रायबरेली पर। और पहला सवाल मेरा ये कि अगर 37% वोट आपको मिला 2019 में, और इस 37% का उल्टा जो बचा 100 में से, वो 63% वोट परसेंट है, इसका जवाब तो हुआ ये। लेकिन मुझे ये बताइए ना गुरु, बड़ा सेंसिबल प्रवक्ता हैं आप, खामोशी क्यों है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानों की एमएसपी पर, नौकरी पर? ये खामोशी क्यों है? क्यों सन्नाटा इतना? क्या बात है, बात करनी चाहिए थी आपको। गरिमा जी, देखिए, थोड़ा मौका दीजिएगा। हाँ, नहीं, देखिए, सभी प्रवक्ताओं को मैंने बहुत ही शांति से और श्रद्धा के साथ सुना है। थोड़ा मौका दीजिएगा। मेरे सामने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र खुला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पृष्ठ 11 पे गरीब परिवारों की सेवा, मोदी की गारंटी। ये झूठ और भ्रम फैलाना, मुझे लगता है इससे बचने की आवश्यकता है। नहीं, झूठ नहीं, ये सार्वजनिक रूप से संकल्प पत्र नहीं। गरिमा जी, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। आप गरिमा जी प्रश्न पूछा है, आपने प्रश्न पूछा है तो उत्तर देने का अवसर दीजिए। मैं आपके ऊपर थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं आपके ऊपर थोड़ी बोल रहा हूँ। ऐसा एक नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव का उत्तर देने का मौका दीजिए गरिमा जी। अभी मुझे हमारे संकल्प पत्र के पृष्ठ नंबर 11 पे गरीब परिवारों की सेवा, पिछले 10 वर्षों में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इस कारण गरिमा जी 2014 से बड़ा जनता का आशीर्वाद 2019 में हमें मिलता है। हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए हैं। इस कारण गरिमा जी 2014 से बड़ा आशीर्वाद 2019 में मिलता है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला पहला देश बना है। इस कारण गरिमा जी हमें 2014 से बड़ा मैंडेट 2019 में मिलता है। कैसरगंज में गुरु, कैसरगंज में कौन सी मुश्किल है? कांग्रेस अटकी है रायबरेली और अमेठी पर, बिल्कुल अटकी है। होना चाहिए जो आप कह रहे हैं, डंके की चोट पर ऐलान की राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से। लेकिन मुझे बताइए, कैसरगंज पर बीजेपी क्यों अटक जाती है?
ये फंस गया सीएम। गोंडा पर क्यों अटक जाती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं गरिमा जी, वहां वही संकट है क्या? आपके सामने भी वही संकट? गरिमा जी, नहीं गरिमा जी, आप जरा घोषणा पत्र संकल्प पत्र वाला क्लैरिटी में थोड़ा करना चाहता हूं। गरिमा जी, मैं आपसे 10 सेकंड उधार मांगना चाहता हूं। जो ये कहा जा रहा है कि गरीबी नहीं है, युवा नहीं है, गरीबी नहीं है, युवा नहीं है, मैंने तो पेज नंबर के साथ बता दिया। मैं आपके दर्शकों से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और उस संकल्प पत्र में पेज नंबर 11 नहीं तो बताइए ना डॉक्टर गुरु, मैं कह रही हूँ आपसे, मैं तो आपको इस मंच पर मौका दे रही हूँ, मुझे बताइए। हाँ राजकुमार भाटी, गौरव भाई, गुरु प्रकाश जी, गुरु प्रकाश भाई, गुरु प्रकाश भाई, मेरा मौका है शायद। नहीं मैं केवल 5 सेकंड के लिए बात कर रहा हूँ, 5 सेकंड केवल, एक लाइन केवल। निश्चित आऊंगी। गर्मा जी ने पूछा था महंगाई और बेरोजगारी पर, वो पेज नंबर और बता दो आप। महंगाई और बेरोजगारी का पेज नंबर और बता दो, सवाल तो वही था। गुरु हम घोषणा पत्र में नहीं बता पाए ना कि कितने लोगों को रोजगार देंगे, हम घोषणा पत्र में ये नहीं बता पाए। गरिमा जी, अरे गरिमा जी देखिए, अब आप मेरे बीच में हस्तक्षेप भी करिएगा सर्वाधिक, आप दूसरे लोगों को मेरे बीच में ही बुलवाइएगा। खैर चलिए, मैं समझता हूं, लेकिन 25 करोड़ लोग गरिमा जी, 25 करोड़ लोग नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बाहर निकले हैं। मैं राजकुमार भाटी जी से आग्रह करता हूं, महंगाई बेरोजगारी गुरु प्रकाश भाई, अरे भैया गरिमा जी, इस प्रकार का राजकुमार जी सवाल सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, दरअसल ये मिजाज है इस कार्यक्रम का, वो इस कार्यक्रम का मिजाज के मुताबिक वो अपनी बारी में बोल रहे हैं। डॉक्टर गुरु कहिए, मैं फिर आपसे ले लूंगी राजकुमार भाटी आपका रिमांड। डॉक्टर गुरु कैरी ऑन। नहीं गरिमा जी देखिए, राजकुमार भाटी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार समाजवादी पार्टी के संस्कार उन पे हावी हो जाते हैं तो हस्तक्षेप कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, वो प्राय करते नहीं है वो। अरे कहना क्या चाहते हो? राजकुमार भाटी जी, घोषणा पत्र में आपको व्हाट्सएप कर देता हूं और घोषणा पत्र के पेज नंबर 30 को जरा खोल के देख लीजिएगा। एमएसएमई, छोटे व्यापारी, विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण, उसमें आपको रोजगार का ब्यौरा, महंगाई का ब्यौरा, यूपीए के 10 वर्षों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट, यूपीए के 10 वर्षों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमारे 10 वर्षों का एवरेज इन्फ्लेशन रेट, हमारे 10 वर्षों का एवरेज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैं शुद्ध रूप से आंकड़ों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे, तर्कों के आधार पे बात करता हूं। गरिमा जी 10 सेकंड। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? मैं वही तर्क तो समझना चाह रही थी आपसे और चाहती थी कि जिम्मेदारी से आप इस बात का जवाब दें। आपने कहा, मैंने सारा पढ़ा आपका घोषणा पत्र, कि आप इस वर्ग के उत्थान के लिए ये करेंगे, इस वर्ग के उत्थान के लिए ये करेंगे, इस वर्ग के सशक्तिकरण के लिए आप ये करेंगे, लेकिन डेटा देना भूल गए डॉक्टर गुरु आप, और ये बताना भूल गए। कांग्रेस ने बताया 30 लाख लोगों को, 30 लाख खाली पदों को भरेंगे। आरजेडी ने बताया कि 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे जो खाली पड़े हैं, 70 लाख क्रिएट करेंगे। तो बीजेपी ये बताना भूल गई ना कि कितने करोड़ को नौकरी देंगे, 30 लाख जो पद खाली हैं भरेंगे कि नहीं भरेंगे। महंगाई में 3 गुना दालों का रेट है, वो इन्फ्लेशन नीचे आएगा कि नहीं आएगा? पेट्रोल शतक पार है, वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।